नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी ग्रामर से संबंधित सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। दोस्तों, सवाल है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखकर। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं दोस्तों, लिखकर बताते। कैसे बताते हैं? लिखकर बताते। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रभाषा है। दोस्तों, सवाल है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी। दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगला सवाल है, व्याकरण भाषा के बताता है। सवाल है, व्याकरण जो है वो भाषा का क्या बताता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, नियम। दोस्तों, व्याकरण जो है वो भाषा के नियम बताता है। दोस्तों, अगला सवाल है, पुष्प कौन सा शब्द है? सवाल है, पुष्प कौन सा शब्द है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प जो है वो कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। पुष्प है तत्सम शब्द, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, ऊ के उच्चारण स्थान है। दोस्तों, ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, होठों। ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान है होठ। अगला सवाल है, ए ओ औ कौन सा स्वर है? दोस्तों, सवाल है, ए ओ औ कौन सा स्वर है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त स्वर। ए ओ औ जो है संयुक्त स्वर है। कौन सा स्वर है दोस्तों? संयुक्त स्वर है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? सवाल है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, अगर इनका जवाब पता है कमेंट करके बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, मात्राएं 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है मात्राएं? 3। अगला सवाल है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, सवाल है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 33। हिंदी में दोस्तों व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। अगला सवाल है दोस्तों, का वर्ग का उच्चारण स्थान है। सवाल है, का वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ। का वर्ग का उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। सवाल है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओष्ठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अगला सवाल है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों, टा वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? मूर्धा है। टा वर्ग का उच्चारण है मूर्धा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी सवाल आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों, चा वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, तालु। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। दोस्तों, चा वर्ग का जो स्वर है उसका उच्चारण हम लोग तालु से करते हैं। चा वर्ग का उच्चारण किससे करते हैं? तालु से करते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओष्ठ। पा फा बा भा मा का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं दोस्तों? ओष्ठ से करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सवाल है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी,
4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुलीन। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा शब्द है दोस्तों? कुलीन है। कुल से बना हुआ शब्द है कुलीन, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, गुणी। गुणी शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। दोस्तों गुणी शब्द विशेषण जो है वो गुण शब्द से बना हुआ, ऑप्शन बी सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? दोस्तों ऑप्शन है नमकीन, दयालु, धनवान या फूर्ति। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फूर्ति। इनमें से फूर्ति शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमकीन जो है वो नमक से बना है, दयालु दया से, धनवान धन से बना हुआ। इस प्रकार ये जो ए बी सी तीनों है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, और फूर्ति जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन है अपमानित, नियमित, वार्षिक या अपमान। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अपमान। अपमान शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। इसके अलावा जो अपमानित है वो अपमान से बना है, नियमित नियम से, वार्षिक वर्ष से। इस प्रकार ये जो तीनों है एबीसी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, और अपमान जो है वो संज्ञा है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शंस हैं इच्छुक, प्यास, पशु और संतोष। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, इच्छुक। इनमें से इच्छुक शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। दोस्तों अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेरा। तेरा शब्द जो है वो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? दोस्तों ऑप्शंस हैं चालू, कमाऊ, समझना या पठित। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समझना। इनमें से समझना शब्द जो है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा चालू, कमाऊ और पठित ये सभी शब्द जो है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण है। सिर्फ एकमात्र सी ऑप्शन जो है समझना, वो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, आज का। इनमें से आज का शब्द जो है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण है। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, काली। इनमें से काली शब्द जो है वो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है,
कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया? दोस्तों सवाल है कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चा। बच्चा शब्द जो है वो संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। दोस्तों अगला सवाल है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? दोस्तों सवाल है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल फूल। लाल फूल शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए सही जवाब है इस सवाल का। दोस्तों अगला सवाल है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सवाल है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। दोस्तों संख्यावाचक विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? दोस्तों सवाल है कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शेर भर दूध। शेर भर दूध जो शब्द है वो परिमाण बोधक विशेषण है। अगला सवाल है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों सवाल है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। दोस्तों प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन विधेय विशेषण है? दोस्तों सवाल है इनमें से कौन विधेय विशेषण है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरा लड़का आलसी है। ये विधेय विशेषण है। ऑप्शन ए सही जवाब है इस सवाल का। इनमें से मेरा लड़का आलसी है विधेय विशेषण है। दोस्तों अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? दोस्तों सवाल है इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदर। दोस्तों इनमें से सुंदर शब्द जो है वो मूल अवस्था में है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल है दांत का उच्चारण स्थान क्या है? सही सवाल है दांत का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नाक। दोस्तों दांत का उच्चारण स्थान जो है वो नाक है। क्या है? नाक। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल है हिंदी में कितने वर्ण है? दोस्तों सवाल है हिंदी में कितने वर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 52। दोस्तों हिंदी में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है हिंदी में? 52 वर्ण। दोस्तों सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों ये एग्जाम में हिंदी ग्रामर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सवाल है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर भारत। दोस्तों हिंदी भाषा का जो जन्म है वो उत्तर भारत में हुआ है, इसलिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों अगला सवाल है हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती? सवाल है हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? ऑप्शन है रामपुर, मेरठ, देहरादून या इनमें से सभी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हिंदी खड़ी बोली जो है वो रामपुर, मेरठ और देहरादून इन सभी जिलों में बोली जाती है। दोस्तों अगला सवाल है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? दोस्तों सवाल है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है भाषा के कितने रूप होते हैं? दोस्तों सवाल है भाषा के कितने रूप होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। दोस्तों भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2। अगला सवाल है कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? दोस्तों सवाल है भारत की कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृत। दोस्तों हमारे देश की संस्कृत भाषा जो है वो देश की सबसे पुरानी भाषा है। अगला सवाल है कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? दोस्तों सवाल है कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मागधी। मध्य देश की प्रमुख भाषा थी मागधी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला सवाल है मगही किस भाषा की उपबोली है? दोस्तों सवाल है मगही किस भाषा की उपबोली है? सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थानी। दोस्तों मगही जो है वो राजस्थानी भाषा की उपबोली है।
अगला सवाल है, निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? दोस्तों सवाल है, निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, पाली। भारत देश की प्रथम देश भाषा है पाली। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, देवनागरी। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों अंग्रेजी भाषा जो है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, इसका आप लोग कमेंट में बताइए। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सवाल है, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मराठी। दोस्तों मराठी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? दोस्तों सवाल है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। दोस्तों उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद है। कितने भेद है? 2 भेद है। अगला सवाल है, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों सवाल है, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दंत। दोस्तों ता का उच्चारण हम लोग दंत से करते हैं। कहां से करते हैं? दंत से करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों वा का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? दंतोष्ठ है। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। अगला सवाल है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों सवाल है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, महाजोड़ इंद्र। दोस्तों महेंद्र का संधि विच्छेद है महाजोड़ इंद्र। याद रखिएगा दोस्तों, महेंद्र का महाजोड़ इंद्र। अगला सवाल है, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दोस्तों सवाल है, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ता और था। निम्न में से ता और था जो है वो दंत्य ध्वनि है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? दोस्तों सवाल है, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गा और घा। दोस्तों निम्न में से गा और घा जो है वो कंठ्य ध्वनि है। गा और घा का उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, मैसूर। ऑप्शन बी, चेन्नई। ऑप्शन सी, बेंगलोर। ऑप्शन डी, हैदराबाद। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।